हेलो स्टूडेंट, कैसे रहे कंपटीशन क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि कल का जो क्लास था उसमें एक बच्चे ने 3 सवाल को जो भेजा था उसको मैंने सॉल्व किया था, जो उसका डाउट था। तो आज भी उसी स्टूडेंट ने एक सवाल फिर से भेजा है। मैं लास्ट में उसको भी डील करूँगी, तो दिल थाम के बैठिएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान 2m है और पृथ्वी पर रखी वस्तु का द्रव्यमान m/2 है, उनके बीच की दूरी r तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक g हो तो इनके बीच लगने वाला बल F1 जिस सूत्र से दिया जाता है वह है। हमें पहला वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ है, दूसरा वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ है, हमारा ग्रेविटेशनल नियतांक जो है वो यही जी दिया हुआ है, और बल जो निकालने का सूत्र होता है वो हमें निकालने के लिए बोल रहा है। बल निकालने के सूत्र पे हमें निकालने के लिए बोल रहा है। तो बल का सूत्र होता है F का, वो होता है G m1 m2 यानी कि पहले वस्तु का द्रव्यमान m2 दूसरे वस्तु का द्रव्यमान बटा r²। जी हमारा यही नियतांक दिया हुआ जी, और m1 पहले वस्तु का द्रव्यमान हमारा 2m है। यहाँ पे बड़की m है, यहाँ पे छोटकी m है, ये भी ध्यान देंगे। और m2 है m/2 बटा r²। 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि हमारा आंसर आ गया GF बराबर GM, ये छोटकी m था, GM × m बटा r²। तब देखेंगे आंसर, यहाँ पे है GM² बटा r²। यहाँ पे सिर्फ बड़की m दिया हुआ है, लेकिन आ रहा है हमारा आंसर एक बड़की m में और एक छोटकी m में, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे आंसर है GM बड़की m बटा छोटकी m बटा r²। ये भी गलत r है तो गलत हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें g है, बड़की m है, छोटकी m है, बटा r²। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन है, किसी तत्व के O कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि O कक्ष कितने नंबर पे होता है। तो कक्ष जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो इस तरीके से होता है। इस हमसे पूछ रहा है, सबसे पहला जो होता है वो K होता है, फिर L होता है, फिर M होता है, फिर N होता है, फिर O होता है। हमसे पूछ रहा है O कक्ष का, तो ये पहले नंबर का कक्ष है, ये दूसरे नंबर का, ये तीसरे नंबर का, ये चौथे, ये पांचवे। हमसे और इसका फॉर्मूला होता है 2n², मतलब जिस नंबर का कक्ष है वो n हमारा हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है O कक्ष का, तो 2n का मान है हमारा 5 का स्क्वायर, 2 × 25 बराबर 50। अगर जो हमसे k का पूछता तो n का वैल्यू हम 1 रखते हैं, वहीं पे अगर जो l का पूछता वहाँ तो हम 2 रखते हैं। ऐसा क्वेश्चन ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन, इसलिए ये सब क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। कोई टफ रहता नहीं है लेकिन बन जाता है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखे 30 सेंटीमीटर ऊंचे बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति एवं आकार है। हमसे पूछ रहा है प्रतिबिंब की स्थिति और आकार पूछ रहा है। दिया हुआ है फोकसांतर, यानी कि F दिया हुआ है हमारा 10 सेंटीमीटर, और उत्तल लेंस से इतना सेंटीमीटर दूर रखे, इतना सेंटीमीटर ऊंचे बिंब, मतलब ये जो है मतलब फोकस। सबसे पहले देख रहे हैं कि उत्तल लेंस बना होता है कैसा।
ये हो गया हमारा उत्तल लेंस। वस्तु है 3 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। ऊंचाई को h0 से सूचित करते हैं। और इसकी जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 15 सेंटीमीटर है। तो इसका जो प्रतिबिंब की स्थिति और आकार है निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम यहाँ से प्रतिबिंब की स्थिति और हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ बनेगा। प्रतिबिंब को h डैश से सूचित करते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को, जो प्रतिबिंब की दूरी होती है उसको v से सूचित करते हैं। तो हमें v निकालना है और h डैश निकालना है। सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे उत्तल लेंस के दाईं ओर प्लस होता है और उत्तल लेंस के बाईं ओर माइनस होता है। तो हमारा जो सेंटीमीटर है वो हमें प्लस में नहीं बल्कि माइनस मानना है। तो उत्तल लेंस की जो बिंब दूरी है उसको हम u से सूचित करते हैं और वो माइनस में हो जाएगा क्योंकि उत्तल लेंस के दाहिनी ओर है। और h0 दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है बिंब की ऊंचाई। तो h0 हमारा दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और हमें निकालना है h डैश और v। तो दर्पण का उत्तल लेंस का सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इससे हमारा v निकल जाएगा। बड़का में छोटका को घटाएंगे तब हमारा फोकस दूरी निकल जाएगा। तो हमें निकालना है, बड़का निकालना है, छोटका दिया हुआ है, फोकस दूरी दिया हुआ है। तो मान बैठा देंगे 1/v माइनस 1/u का मान है -15 और f का मान 1/10। 1/v माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1/v बराबर 1/10 माइनस 1/15। 1/v बराबर LCM हो जाएगा 30। तो 3 माइनस 15 दूनी 30। 1/v बराबर 1/30 यानी कि v बराबर आंसर आ गया 30। v तो हमारा निकल गया। अब हम इसकी ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आवर्धन का फॉर्मूला होता है। आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है, आवर्धन बराबर v/u बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश बटा h0। तब भी हमारा आ गया आंसर 30 बटा u है हमारा 15 माइनस 15 बराबर h डैश हमें निकालना है और h0 हमारा 3 दिया हुआ है। तो 3 दिया 15 और 3 5 का 30 -6 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई आ गया। तो अब देखेंगे आंसर की ओर। तो सबसे पहले देख लेंगे कि हमारा v जो है वो आ गया हमारा 30 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 सेंटीमीटर आ गया। इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर -6 सेंटीमीटर। और हमसे यही पूछ रहा था स्थिति 30 सेंटीमीटर और आकार 6 सेंटीमीटर इसकी आकार है। और उत्तल लेंस में ये भी है कि उत्तल लेंस के जो ऊपर जो होता है वो प्लस होता है और उत्तल लेंस के नीचे माइनस बनता है। तो यहाँ पे माइनस आने का मतलब ये नहीं कि ऊंचाई जो है वो माइनस में होगी, बल्कि ऊंचाई जो है वो नीचे बन रही है। मतलब इसका जो प्रतिबिंब है वो नीचे बन रहा है, इसलिए इसका आंसर -6 सेंटीमीटर आया है। तो अब देख लेंगे आंसर 30 सेंटीमीटर, भी स्थिति 30 सेंटीमीटर और u 6 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
क्वेश्चन है 72 केजी जल से उत्पन्न ऑक्सीजन है। 72 केजी में कितना ऑक्सीजन है ये हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो होता है इक्वेशन उसको लिख लेंगे H2O H2 प्लस O2 टूट जाएगा हमारा। तो यहाँ पे H2 2 है। सबसे पहले बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2H है, तो यहाँ भी 2H है, लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है। तो इसको इसको बैलेंस करेंगे तो इधर 2, लेकिन इधर हमारा 4H हो गया, लेकिन ये इधर 2 ही H है, तो इधर 2 और कर देंगे, हमारा बैलेंस हो गया। अब हम इसका द्रव्यमान निकाल लेंगे। पहले जल का निकालेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन का निकाल लेंगे। तो जल हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो 1 होता है, तो 1 इंटू, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो इसलिए 2 होगा। अब प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन का निकालेंगे, ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है, तो 16 है, लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो 16 गुनी 16 दूनी 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू 16 2 18, इधर 16 दूनी 32 36 32 हो जाएगा, यानी कि 36 ग्राम जल में 32 ग्राम ऑक्सीजन होगा। लिख लेंगे, चूंकि 36 ग्राम जल में 32 ग्राम ऑक्सीजन O2 होगा, इसलिए 1 ग्राम जल में 32/36 ग्राम O2 होगा। तो हम इससे पूछ रहा है 72 केजी जल में, तो यहाँ पे केजी में दिया हुआ है, इसलिए इसको ग्राम में बदल लेंगे। ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना करेंगे, तो 72,000 ग्राम जल में ऑक्सीजन उत्पन्न, तो 72,000 36 दूना 72 आ जाएगा, 32 दूना 64 64,000 ग्राम आ गया आंसर। इसको हम किलोग्राम में बदलेंगे, इसके लिए इसको 1000 से भागा देंगे, कट जाएगा, आ जाएगा हमारा 64 केजी। ये आंसर हो जाएगा हमारा। रुकिए ना, चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक माध्यम जिसका अपवर्तन सूचकांक 1.5 है, इसमें प्रकाश की गति क्या होगी? हमसे दिया हुआ माध्यम का अपवर्तन सूचकांक दिया हुआ और प्रकाश की गति निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है अपवर्तनांक बराबर अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक दिया हुआ है हमारा 1.5, निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमसे माध्यम में प्रकाश की चाल पूछ रहा है, तो इसको हम x मान लेते हैं, कुछ नहीं, इसको मान निकालना है तो x मान लेते हैं। अगर जो यहाँ से हम हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, तो 3 × 5 = 15 अपन दूनी 10
x बराबर आ जाएगा हमारा, ये उधर चल जाएगा और ये इधर चलाएगा, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अतः हमारा आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये तो होगा नहीं, ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जैसा कि कल मैंने बताया पहले कि एक स्टूडेंट ने फिर से क्वेश्चन को भेजा मेरे पास और बोला कि इसका सॉल्यूशन कर दीजिएगा। तो चलिए उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 8 kg की कार के वेग को 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ाने के लिए किया गया कार्य क्या है। इसको निकालने का 2 फॉर्मूला है। तो पहले हम एक फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। का मास दिया हुआ है, m दिया हुआ है 800 kg, और इनिशियल वेलोसिटी जो दिया हुआ है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, और फाइनल जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। और कार्य हमसे पूछ रहा है W बराबर भाट। तो वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुने विस्थापन। बल तो हमारा मास है और एक्सेलरेशन तो हम g मान लेंगे। g का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, और लेकिन हम यहाँ पे मानेंगे 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि अप्रॉक्स में माना जाता है, इसलिए हम 10 मीटर पर सेकेंड मान लेंगे। लेकिन विस्थापन यानी कि दूरी हमें नहीं दिया हुआ है, तो दूरी निकालने के लिए हम दूरी का फॉर्मूला 2 होता है, दूरी निकालने का फॉर्मूला 2 होता है। एक होता है s बराबर ut प्लस हाफ at², और एक होता है v² बराबर u² प्लस 2as। तो अब हमारा v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, एक्सेलरेशन का मान 10 होबे करता है, और s निकाल जाएगा। तो v है 10, तो 10 का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 2 × 10 s हमें निकालना है। तो यहाँ पे 100 माइनस इधर चलाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25, तो 20 s, तो यहाँ पे 75 बटा 20 s हमारा आ जाएगा। काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 3.75 मीटर आ जाएगा। अब हम कार्य निकालेंगे। बल मास है हमारा 800 ग्राम, 800 kg, और एक्सेलरेशन हम मान लेंगे 10 × विस्थापित होती है 3.75। हटा लेंगे, कट जाएगा, ये हमारा आ जाएगा। गुना कर लेंगे अब 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40, 8 × 7 = 56, 10, 8 × 24, और 1 शून्य पहले से था। ये हमारा जो आ गया वो जूल में आ गया, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा था वो किलो जूल में पूछ रहा था। तो किलो जूल में निकालने के लिए 1000 से भागा दे देंगे, कट जाएगा हमारा, तो 30 किलो जूल आ गया हमारा आंसर। इसको हम दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं, तो चलिए उस तरीके से भी बना लेते हैं। अगर जो आप लोगों के पास भी कोई ऐसा डाउट है जो कि आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं उसको भी सॉल्व करने का प्रयास करूँगी। मास जो दिया हुआ है वो 800 ग्राम किलोग्राम है। इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल जो है वो 10 मीटर पर 10
मीटर पर सेकेंड। तो कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन को कार्य कहते हैं। तो हम गतिज ऊर्जा में परिवर्तन को कार्य कहते हैं। तो उस तरीके से भी इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहले वाले का निकाल लेंगे गतिज ऊर्जा, पहले वाले का, फिर दूसरे वाले का। तब गतिज ऊर्जा बराबर होता है, ये फर्स्ट का निकालेंगे तो हाफ m v1 का स्क्वायर, पहले वाला का निकाल रहे हैं। तो v1 हाफ, मास दिया हुआ 800 kg, और वेलोसिटी जो है पहला 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो 5 यहाँ पे हो जाएगा 400, तो 25 100, इतना मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये पहला आ गया। अब हम दूसरा गतिज ऊर्जा निकालेंगे। दूसरा गतिज ऊर्जा, अब दोनों दूसरे गतिज ऊर्जा में पहले गतिज ऊर्जा को घटा देंगे तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो बैठा लेंगे हाफ m v स्क्वायर v2 का स्क्वायर, हाफ मास है 800 kg, अब v2 है 10 100, यहाँ पे 50 हमारा आ गया इतना। अब हम इसमें इसको घटाएंगे तो इसका परिवर्तन आ जाएगा। तो दूसरी गतिज ऊर्जा माइनस पहली गतिज ऊर्जा, निकल के आएगा कार्य। दूसरी गतिज ऊर्जा 4000 है, 40,000 है, माइनस 10,000 आ जाएगा हमारा 30,000। अब ये हमारा आंसर आ गया जूल में, इसलिए इसको किलो जूल में बदलेंगे तो 1000 से भागा देंगे, आ जाएगा हमारा 30 किलो जूल। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्लास में। इसी के साथ बाय बाय।